नमस्कार। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में वशीकरण की हुई क्रिया को कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है यह बताने जा रही हूँ। आज के समय में सबसे अधिक दुरुपयोग अगर किसी तांत्रिक विद्या का हुआ है तो वह है वशीकरण का। दूसरे स्थान पर कष्ट देने अथवा किसी अपनी समस्या दूसरे को देने के प्रयोग आते हैं। लोग बिना किसी गंभीर कारण के शारीरिक आकर्षण, क्षणिक लगाव, एक तरफा प्यार आदि तक में वशीकरण के टोटके कर रहे हैं, तांत्रिकों से क्रिया करवा रहे हैं, खुद प्रयोग कर रहे हैं। अक्सर असफल होने पर भी स्वार्थ की भावना इतनी प्रबल है कि खुद का स्वार्थ देखा जा रहा है, सामने वाले की कोई नहीं सोचता। अपने पति पत्नी, बेटे बेटी, परिवार खानदान तक तो ठीक है, पर लोग किसी दूसरे के पति पत्नी, बेटा बेटी को वश में करने के लिए वशीकरण का सहारा ले रहे हैं। भले उनका कोई सीधे संबंध ना हो, किसी का घर टूटे, किसी का जीवन खराब हो, बच्चे अनाथ जैसा जीवन जीने को विवश हो, किसी की इज्जत जाए या कोई क्षति हो, किसी को क्षति होता हो, तो लोग नहीं सोच रहे हैं, केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इसमें आप में घी सा काम कर रहे हैं तथाकथित तांत्रिक और बाबा, जो खुलेआम लव वशीकरण स्पेशलिस्ट बन टोटके बता रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। भले सब पर यह क्रियाएं काम न करें, किंतु कुछ कमजोर ग्रह स्थितियों वाले, कमजोर मानसिक बल वाले, कमजोर कुल देवी देवता वाले अथवा कमजोर इष्ट वाले या पतले खून वाले और डरपोक प्रवृत्ति के लोग इन टोटकों से प्रभावित भी हो जा रहे हैं। इसके कारण इनका जीवन खराब हो रहा, मान मर्यादा भूलकर ये ऐसी गलतियां कर जा रहे हैं जिन्हें बाद में कष्ट होता है और तत्काल तो समझ में नहीं आता। हमारे पास अक्सर किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के पिता, किसी की माता अथवा किसी के रिश्तेदार संपर्क करते रहते हैं कि उनके अमुक पर वशीकरण जैसा प्रभाव लग रहा है, अमुक का व्यवहार ऐसा लग रहा है, अमुक इससे जुड़ी अपनी जिम्मेदारियां भूल रहा है या फिर अपने प्रति किसी के प्रति अन्याय कर रहा है इत्यादि। इन सब को देखते हुए ही मैं यह वीडियो बना रही हूँ और लोगों को तक जानकारी पहुँचा जा रही हूँ। यदि लगे कि किसी पर वशीकरण का प्रभाव है तो उसे कैसे समाप्त करें, कैसे किसी को किसी के वशीकरण के चंगुल से निकाले। आज के समय में वशीकरण करने से अधिक वशीकरण से बचाने की जरूरत लग रही, जिससे वशीकरण जैसे एक अच्छी विद्या का दुरुपयोग और प्रभाव सीमित किया जा सके। वशीकरण के प्रभाव कम अथवा समाप्त करने के लिए कुछ विधियां मैं नीचे बता रही हूँ। यदि लगे कि किसी पर वशीकरण जैसी कोई क्रिया हुई है या पता चले कि वशीकरण किया गया है, तो अगर बहुत अधिक प्रभाव नहीं समझ आता तो 3 से 6 महीने तक इंतज़ार करें, क्योंकि इसका प्रभाव 3 से 6 महीने के बाद समाप्त हो जाता है और इसकी शक्ति कम हो जाती है। दूसरा है वशीकरण अथवा किसी भी अभिचार की संभावना पर सबसे पहले कुल देवी देवता पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी पूजा आदि ठीक से हो रही है या नहीं। उनकी प्रसन्नता हेतु अपने कुल परंपरा अनुसार प्रयास करने चाहिए, इससे उन्हें बल भी मिलेगा और वे प्रसन्न हो सुरक्षा भी करेंगी। उच्च शक्ति द्वारा वशीकरण के प्रभाव अधिक दिनों और समय तक अस्थायी होते, इसलिए इन्हें हटाना या निष्क्रिय करना भी कठिन होता है। सामान्य टोटकों अथवा ओझागुनिया द्वारा इन्हें दूर से हटा पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में वशीकृत व्यक्ति के नज़दीकी व्यक्ति द्वारा उग्र उच्च शक्ति की उपासना की जाती है, जो शिव, काली कुल से संबंधित हो। इससे 2 तरह की प्रतिक्रिया होती है। एक तो वशीकरण जैसे विचार का प्रभाव कम होता है, दूसरे कुल देवी देवता को बल मिलता है। दूसरा है, यदि किसी स्त्री, पुरुष या युवक युवती पर वशीकरण हुआ है और वह इसे जानता है तथा इसके प्रभाव को हटाना चाहता है, तो उसे काली यंत्र स्त्री के लिए और बगलामुखी यंत्र पुरुष के लिए सिद्ध साधक से बनवाकर ताबीज में धारण करना चाहिए और उससे विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ कराना चाहिए। दूसरा उपाय है, यदि किसी पर वशीकरण का प्रभाव हो और वह इतना वशीभूत हो कि कोई उपाय न करना चाहे या न माने या वशीकरण कर्ता के विरुद्ध कुछ न सुनना चाहे, तो उसके अनजाने में उसके तकिए या बिस्तर के नीचे काली कवच या ताबीज रखें और उसे काली अथवा दुर्गा कवच अथवा काली सहस्त्राक्षरी के कम से कम 11 पाठ से अभिमंत्रित जल पीने के पानी में मिलाकर दें। संभव हो तो उच्चाटन मंत्र से अभिमंत्रित जल भी पीने को दे। घर का कोई सदस्य अथवा पति पत्नी जो भी उससे संबंधित हो, वह विपरीत काली प्रत्यंगिरा का पाठ कम से कम 21 बार रोज करते हुए वशीभूत व्यक्ति का ध्यान करे और कामना रखे कि संबंधित व्यक्ति पर से अभिचार प्रभाव समाप्त हो जाए।
दूसरा है, यदि किसी को वशीकरण की क्रिया पर कुछ खिला पिला दिया गया है तो किसी अच्छे जानकार के पास ले जाएं और खिलाया निकलवाने का प्रयास करें। अगर व्यक्ति तैयार ना हो जाने के लिए तो किसी तांत्रिक से उच्चाटन मंत्र से लौंग अभिमंत्रित करा उसके खाने में मिला दे। ऊपर से खिलाया वस्तु निकल भी सकता है अथवा उसका प्रभाव समाप्त हो सकता है। यह भी संभव ना हो तो काली की पूजा कर दो। 2 लौंग चढ़ा उसके सामने बैठ 11 बार काली कवच या हृदय स्त्रोत या शस्त्राक्षरी का पाठ करे और संबंधित व्यक्ति के खाने पीने में ऊपर से मिला दे। यह क्रिया 11 दिन करें। खिलाए पिलाए का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, यह कम हो जाएगा। दूसरा आता है, यदि किसी अपने पर वशीकरण की क्रिया हुई हो और वह दूर चला गया हो, किसी के वशीभूत होकर यह दूर जाने लगा हो तो उससे संबंधित व्यक्ति को स्वयं श्यामा मातंगी यंत्र या कवच धारण करना चाहिए और भगवती काली के मंत्र का जप करते हुए संबंधित व्यक्ति का ध्यान करना चाहिए। यदि वशीभूत व्यक्ति से मुलाकात संभव हो तो उसे 108 महाविपरीत काली प्रत्यंगिरा पाठ से विमंत्रित जल अथवा लौंग इलायची किसी माध्यम से खिलाना पिलाना चाहिए। दूसरा आता है, वशीकरण प्रभाव समाप्ति हेतु हमारे द्वारा निर्मित अलौकिक संग्रह की रोज पूजा करें और उसके सामने 2 लौंग और 1 इलायची चढ़ाएं। इसके बाद 21 बार काली हृदय स्त्रोत अथवा काली कवच अथवा काली शस्त्राक्षरी अथवा चंडी कवच अथवा महाविपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ करें। यदि दुर्गा नवार मंत्र का जप करें तो कम से कम 5 माला करें। जब यह स्तोत्र पाठ याद हो तथा पाठ समय ध्यान व्यक्ति पर हो, ऐसा लगातार 21 दिन करें। इसके बाद लौंग इलायची संबंधित व्यक्ति के भोज्य पदार्थ में ऊपर से पीसकर मिलाकर धीरे धीरे कुछ दिनों में खिला दें। अलौकिक संग्रह में सिंदूर रोज चढ़ाएं और पूजा बाद उसमें से थोड़ा सिंदूर ले संबंधित व्यक्ति के कपड़े या शरीर पर लगा दें। वशीकरण का प्रभाव समाप्त होगा अथवा कम हो जाएगा। यह क्रिया पति पत्नी अथवा माता पिता और उनके बच्चों के लिए उपयोगी है। दूसरा आता है, किसी सिद्ध प्राचीन काली मंदिर में शनिवार को सुबह जाएं, जहां रोज पूजा अर्चना जरूर होती हो और शिवलिंग की स्थापना भी जरूर हो। मंदिर में 1 लुटिया जल साथ ले जाएं। देवी का पूजन कर उनसे अपनी समस्या व्यक्त करें। लुटिया का जल वहां किसी स्थान पर ऐसे रखें कि कोई उसे छू न सके। इस हेतु वहां के पुजारी को कुछ दान दक्षिणा देकर सहमत कर सकते हैं। 24 घंटे वह लुटिया वहां रहने दे। दूसरे दिन वहां जाकर पुनः पूजन कर लुटिया जल सहित घर ले आए। इस जल को वशीभूत व्यक्ति को रविवार और मंगलवार उसके पीने के पानी में 1-2 बूंद मिलाकर दे दें। कुछ दिनों में वशीकरण का प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाएगा। दूसरा आता है, किसी सिद्ध प्राचीन काली अथवा भैरव मंदिर में पता करते रहे कि वहाँ कब कब हवन होता है। वहाँ के पुजारी को दान दक्षिणा देकर हवन भस्म प्राप्त करें। इस भस्म को वशीभूत के शरीर कपड़े पर अथवा तकिए के नीचे रखें या लगाएं। कम तीव्रता के कारण के वशीकरण प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। उपरोक्त तरीकों के अतिरिक्त और भी अनेक तरीके हर पद्धति में हैं और जिनका प्रयोग तांत्रिक ऐसे मामलों में करते रहते हैं। उपरोक्त तरीके सामान्य लोगों के करने योग्य है, अतः मैं यहाँ बता रही हूँ। तांत्रिक तो स्वयं अपने तरीके से जानते हैं और उनका प्रयोग करेंगे जब आप उनसे संपर्क करेंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो में यह जानकारी दूँ कि वशीकरण की हुई क्रिया को कैसे हटाया जाता है। मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में और भी जानकारी देती रहूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।